उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, द बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर विश्व स्तर में लोग नया साल मनाते हैं। यहाँ पर गुजरात के तटीय क्षेत्र के पास संघ प्रदेश दीव और दमन में साल 2024 को और 2025 को विदाई दी जा रही है, जिसमें दीव में सभी समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में पर्यटक क्रिसमस वेकेशन के लिए मिनी वेकेशन का आनंद लेते हुए दीव में अधिकांश होटल और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं। दीव के नागवा बीच, ब्लू फाग बीच, नागवा बीच, ऐतिहासिक किला और मेमोरियल सुखरी जलांधर बीच, गंगेश्वर जैसे पर्यटक स्थलों पर देश विदेश के सभी पर्यटक नए साल पर स्वागत करने के लिए उत्सुक है और दीव पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन गया है। आइए देखते हैं कि पूरा दीव कैसा नजर आ रहा है। आइए आपको दीव के इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम ले चलेंगे सीधे आपको दमन में। दीव यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दीव गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित एक द्वीप है। ये केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के और दमन और दीव की राजधानी दमन से करीब 768 किलोमीटर दूर है। दीव के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। दीव उत्तर में गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली जिले से घिरा हुआ है और 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ एक द्वीप है। दीव की तटीय लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है। दीव की लंबाई उत्तर और दक्षिण से 4.6 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 13.8 किलोमीटर है। दीव की समुद्र तल से ऊंचाई 6 मीटर है। आइए दीव में पहुंचे जो पर्यटक है अलग अलग राज्यों से, आइए सुनते हैं वो इस दीव के बारे में, वेकेशन के बारे में क्या कहते हैं। सर, आपका परिचय? आशीष शर्मा, और हम जयपुर से रहते हैं और वहाँ से आए हैं अभी यहाँ पे दीव घूमने। सर, खास बात की जाए तो 2024 को बाय बाय करने के लिए यहाँ दीव में बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। आप किस तरीके से 2024 को बाय बाय करोगे और 2025 को इनकम करोगे? दीव बहुत ही पॉपुलर सिटी है, यूटी है, यहाँ पे एक आइलैंड है भारत में, तो हमने भी सोचा राजस्थान से उठ के एक बार बीच का मजा लिया है, इसलिए 2024 को बाय बाय करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपके सामने नागवा बीच पे खड़े हैं और बहुत ही शानदार जगह है दीव, बहुत साफ सुथरा, प्यारे लोग, और कल यहाँ पे रुक के सेलिब्रेशंस के लिए रुके हैं। सर, आप किस तरीके से सेलिब्रेशन करोगे? बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे अच्छी होटल्स हैं, उनमें है पार्टी, वहाँ पे रुकेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे और पुराना जो भी अच्छा है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2025 के लिए और भी बेटर हो। वेरी गुड। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज निशा राठौड़। कहाँ से हो आप? हम लोग राजस्थान, जयपुर राजस्थान से। मैम, नया साल आ रहा है और आप किस जगह पर घूमना है? अभी नए साल में हम लोग दीव में घूमने के लिए आए हैं विद फैमिली। मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में यहाँ पे घूमने आए। मैम, खास बात की जाए तो अभी नया साल आने वाला है, 2024 को सब लोग बाय बाय करेंगे जी। आप कहाँ से बाय बाय करेंगे और नए साल को किस तरह के? हम नए साल को वो पुराने साल को बाय बाय भी दीव से करेंगे और नए साल का आगमन भी हम दीव से ही करेंगे। कैसा सेलिब्रेशन और कैसे एंजॉय? अब वो डिपेंड करता है होटल पे कि किस तरह से सेलिब्रेशन करती है। मे भी अच्छा ही होगा, लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है। बाकी यहाँ बहुत अच्छा लगा आके, बहुत नीट एंड क्लीन बीच है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। ओके, थैंक यू। सर, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। जी सर, आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर राजस्थान 1200 किलोमीटर दूर से। सर, आपके वहाँ भी पर्यटन स्थल है और यहाँ दीव में है, तो आप 2024 को बाय बाय करने के लिए दीव आए हो, किस तरीके से आप 2024 को बाय बाय करोगे सर? रेगिस्तान से समुद्र में आने का एक अलग ही मजा है और समुद्र कितना साफ सुथरा हो, इतने अच्छे लोग हों, तो फिर स्वाद ही क्या है। सर, सही बात है। आप 2024 को किस तरीके से बाय बाय करेंगे? यहाँ की ठंडी हवाओं में पार्टी करते हुए 2024 को बाय बाय करेंगे। जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ेंगे और 2025 में अच्छी आदतों को अपनाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। નમસ્કાર। આથી દમણના પ્રવાસે આવતા પર્યટકોને મારે એક વિનંતી સાથે કહેવાનું છે કે નવા વર્ષની અને 31મી ઉજવણી માટે દમણ દીવ આવી રહ્યા છો તો આવો, મોસ્ટ વેલકમ છે, વગર ડરે આવો। પરંતુ એક રિક્વેસ્ટ છે તમને કે નશાની હાલતમાં ગાડી ચલાવશો નહીં। અગર ગાડી લઈને પાછું ઘરે જવાનું હોય તો ડ્રાઈવર લાવજો અને ડ્રાઈવરને પ્રોફેશનલ ડ્રાઈવર લાવજો, જેથી તે ડ્રાઈવર નશામાં ન હોય।
જેથી તમને જવામાં કોઈ તકલીફ નહીં આવે. આપ સૌને વિનંતી સાથે કહી રહ્યો છું કે નશાની હાલતમાં ગાડી ચલાવવું એટલે જીવને જોખમમાં રાખવો બરાબર છે. અને તમને ખબર જ હશે કે દમણની બોર્ડર ઉપર ગુજરાત પોલીસ તૈનાત રહે છે અને તેઓ ખાસ કરીને 31ના દિવસે જ પર્યટકોને ખૂબ જ પરેશાન કરે છે. આમ તો ગુજરાતની પોલીસ કેટલી તકેદારી રાખે છે બધાને ખબર જ છે. દમણમાં જેટલો દારૂ મળતો ન હોય ઇઝી, એટલો ઇઝી ગુજરાતના ગામોમાં અને ગુજરાતના પ્રદેશોમાં મળતો રહે છે. અને એ દારૂ કેમ જાય છે, કેવી રીતે જાય છે, એ બધા લોકો જાણે પણ છે. પરંતુ ગુજરાત પોલીસ લોકોને હેરાન કરવામાં આ કોઈ પાછી પાની કરતી નથી, એ આપણા સમક્ષ જ છે. તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ સાથે કહી રહ્યો છું કે 31 અને નવા વર્ષની ઉજવણી માટે દમણમાં આવો તો બિલકુલ વેલકમ છે અને આવો, પરંતુ નશાની હાલતમાં ગાડી ચલાવશો નહીં. જો તમને કોઈ રહેવાની વ્યવસ્થા તમને ન મળે હોટલોમાં અને તેના કારણે જો ઘરે જવાની તમને નોબત આવે તો તમે મારો સીધો સંપર્ક કરી શકો છો અને મને કોલ કરી શકો છો. અને હું તમને ખાતરી આપું છું કે તમને મારા કોળી સમાજના હોલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપીશ. અને દમણ દીવના પ્રશાસનને અને ગુજરાત પોલીસને પણ વિનંતી છે કે ઇનોસન્ટ અને નિર્દોષ માણસોને હેરાન પરેશાન નહીં કરશો. આ જે ટુરિસ્ટો છે એનાથી જ આ રેવન્યુ આવે છે અને એ રેવન્યુથી જ પ્રદેશનો અને દેશનો વિકાસ થાય છે. અને પર્યટકોને હેરાન કરવા કરતાં એમને એ દિવસે સાચવી લેવો એવી મારી વિનંતી છે. જય હિન્દ, જય ભારત, जय दमन देव। आइए उमेश भाई के बाद अब सुनते हैं वलसाड़ जिले में जो जहां पर दमन सिलवासा दादरानगर हवेली बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो किस प्रकार से वलसाड़ पुलिस ने चुस्त व्यवस्था करी है। और देखिए ये है दमन का दृश्य। दमन भी बेहद खूबसूरत है। दमन का ये नमो पथ है जो बिल्कुल खूबसूरत सा शाम के वक्त जब यहाँ पे लाइटिंग्स चलती है तब यहाँ पर इतना खूबसूरत दिखता है। ये है 31 दिसंबर की वो शाम जब दमन में और दीव में लोग 31 और 1 जनवरी नया साल का स्वागत करने के लिए यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ रही है। लेकिन 30 तारीख को यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी आगमन हुआ था दमन में। तो आइए आपको दमन के बारे में भी कुछ खास बातें बता। दमन और दीव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने प्राचीन समुद्र तटों औपनिवेशिक युग की वास्तुकला और भारतीय तथा पोर्तुगाली संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण के साथ केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर और हवेली तथा दमन और दीव का एक अनोखा विश्राम स्थल प्रदान करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दमन और दीव मुख्य रूप से अरब सागर के खंबात की खाड़ी में स्थित है। दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के पास अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। दमन और दीव के बारे में कुछ खास बातें। दमन और दीव को 1961 में पोर्तुगलियों से आज़ादी मिली थी। दमन और दीव को 1987 में गोवा से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन और दीव की राजधानी सिलवासा है। यहाँ साल भर सुहाना मौसम रहता है। दमन और दीव में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह है। दमन और दीव के घूमने के लिए कुछ खास जगह है। चर्च ऑफ ऑल लेडी ऑफ रोजरी, चर्च ऑफ आ लेडी ऑफ रेमिडीज, हाथी पार्क, ब्रिज साइड गार्डन, बॉम जीसस की चर्च, देविका बीच, बनकबड़ा बीच, घोगला बीच, नगाओगा बीच। और आपको बता दें कि दमन और दीव अपनी समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से मछली, झींगा मछली और केकड़े शामिल है। ये व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। इस सुनते हैं कि वलसाड़ के एसपी सर इस बारे में 31 के बारे में क्या व्यवस्था की है। 31 ને લઈને જે યુવાનોમાં એક નવો ક્રેઝ છે દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાનો અને અહીંયા પાર્ટીઓ પણ થતી હોય છે, તો કઈ રીતે દમણ વલસાડ પોલીસ એક્ટિવ છે? વલસાડ જિલ્લો યુનિયન ટેરિટરી દમણ અને દાદરા નગર હવેલીથી જોડાયેલો છે। સાથે સાથે મહારાષ્ટ્રના નાસિક અને પાલઘરથી જોડાયેલો છે। ગુજરાત એક ટ્રાય સ્ટેટ છે અને પ્રોહિબિશનની કોઈપણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ગેરકાયદેસર છે અને એ પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે આવનારી 31મી ડિસેમ્બરને લઈને રેન્જ આઈજી પ્રેમવીર સિંહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ સજ્જ છે। વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આગામી દિવસોમાં અલગ અલગ 30થી વધુ ચેકપોસ્ટો, જે પરમનન્ટ ચેકપોસ્ટની સાથે હંગામી ચેકપોસ્ટો પણ ઊભી કરવામાં આવશે અને એની સાથે સાથે તમામ જગ્યાએ રેન્ડમ સરપ્રાઇઝ વાહન ચેકિંગ પણ હાથ ધરવામાં આવશે। ગઈકાલના એક જ દિવસમાં રાત્રિની ડ્રાઈવ દરમિયાન 50થી વધુ લોકોની વિરુદ્ધમાં
પીધેલા અને આંબી એક્ટ 185ના કેસો પણ કરવામાં આવે છે. ગઈકાલે કુલ 91 જેટલા પ્રોહિબિશનના કેસીસ દાખલ કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે વિસ્તારના તમામ ફાર્મ હાઉસીસ, પાર્ટી પ્લોટ્સ, હોટલ્સ એ તમામ ઉપર ચેકિંગ એસઓજી અને ક્રાઇમબ્રાન્ચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ પ્રકારની પાર્ટીની મંજૂરી વગર કોઈપણ જગ્યાએ જો પાર્ટી કરવામાં આવશે તો જે તે વ્યક્તિ વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે અને કોઈપણ પાર્ટીમાં જો કોઈપણ પ્રકારના નશીલા પીણાનું સેવન કરવામાં આવશે તો એમાં પણ ગુના દાખલ કરવામાં આવશે. તમામ જે વિસ્તારો છે એની પર પોલીસની ટોટલ વોચ રાખવામાં આવી રહી છે અને વલસાડની જનતાને વલસાડના મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી હું નમ્ર અપીલ કરીશ કે પાર્ટીની ઉજવણી કાયદેસર અને જે ધારાધોરણો છે એ મુજબ જ થવી જોઈએ. દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાથી આપના દ્વારા કોઈને એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો એનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. વલસાડ જિલ્લામાં ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ ધ્યાને આવ્યા છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ એવા કિસ્સાઓ ધ્યાને આવ્યા છે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને સમગ્ર ભારતમાં, જ્યારે નશાની હાલતમાં લોકો દ્વારા ફેટલ એક્સિડન્ટ કરવામાં આવતા હોય છે. એટલે તમામને ઉજવણી છે એ યોગ્ય રીતે અને કાયદોની વ્યવસ્થા જોખમાયની અને શાંતિપ્રિય વાતાવરણમાં લોકો તમામ તહેવારો જે રીતે ઉજવે છે એ રીતે 31 ડિસેમ્બર સેલિબ્રેટ કરે એવી નમ્ર અપીલ પણ છે. અત્યાર સુધી કોઈ કેસ કરવામાં Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.